सुबह फूलों में लिपटी तो महकती शाम देती है। हवा की सादगी हर पल उसे इनाम देती है। और मैं जब भी लड़खड़ाऊं हाथ मेरा थाम लेती है। थकावट में दुआ माँ की बड़ा आराम देती है। तो वो समय जो कभी हम लोग कभी मुश्किल में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, उस समय ये दुआएं, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद बड़े काम आते हैं। और आज ये दुआओं में इजाफा होने जा रहा है। देखिए, मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था मेरी सासू माँ का। आज उनका बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है और वो अब जीवन के 83 वसंत पार कर रही हैं और हम लोग उसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहले भी आता था, लेकिन तब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। मेरी दीदी ने, जो अल्मोड़ा रहती हैं, बड़ी वाली दीदी रेखा दीदी, उन्होंने ईजा की जब कुंडली दी तो कुंडली से हमें पता चला कि ईजा का जन्मदिन जो है 4 जनवरी को पड़ता है। इसलिए आज हम इस जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ रामनगर आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसको अभी सेलिब्रेट करेंगे और आप देख सकते हैं अभी सेलिब्रेशन के लिए तैयारियाँ हो रही हैं और ये गुब्बारे ये फुलाए जा रहे हैं। मेरे सामने सुरेखा मैम है, मैं इनसे बातचीत करूँगी अभी, लेकिन पहले ये देखिए ईजा, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद शशि, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ तुम लोगों को जो इतना मेरे ऊपर कर रहे हो। तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये साथ में चल रहा है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अभी इसका पूरा जो है प्रोसेस होगी, आगे पूरी गतिविधियाँ, पूरा कार्यक्रम होगा। फिलहाल अभी ये गुब्बारे फुला रही हैं सुरेखा मैम। मैं ये देखिए ये तैयारी कर रहे हैं मनाने की। मैम ये देखिए, मेरे सुनने वालों में मेरे ज़्यादातर विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी है और वो वेट करते हैं। वो कहते हैं कि पर डे आप डाला करिए एक वीडियो। तो आप मैम, पहले तो नमस्कार मैम, हमारी तमाम बातें, मुलाकात तो हो गई थी। आप रामनगर में जब हम यहाँ रहते थे तो हमारे पड़ोसी हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है। आप ये बताइए अपने बारे में, हम जो देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन दर्शकों को बताइए अपने बारे में। करंटली आप क्या कर रहे हो? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं ये शशि मैडम की मित्र हूँ और मेरा LIC का काम है और जनरल इंश्योरेंस का काम है जी। और मेरी एक बिटिया है। अच्छा, है ना जी। और ये बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि आपको बहुत अच्छी शिक्षिका मिली है। आप इन्हीं के पच्चीनों पे चले और इनसे बहुत कुछ सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि आपकी शिक्षिका शशि जोशी मैडम का भी नाम हो और आपका भी नाम हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। मेरे सामने मेरी जिठानी जी, रेणु दीदी, क्या कहेंगी आप? आज इस दिन की तैयारी कर रही हैं, गुब्बारे फुलाने में बड़ा योगदान दे रही हैं। अभी देखिए आपने सारे गुब्बारे बांध दिए हैं शायद ना। हाँ, क्या कहेंगे आप? आज तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सास ससुर माँ का जन्मदिन है और मुझे इनको ढेरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से जी। बहुत ढेर शुभकामनाएं। इनका आशीर्वाद हमें चाहिए। हाँ, हजारों साल जिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और तब मैं अंत में अपना मैसेज दूंगी। वीडियो के अंत में अभी शुरुआत हो रही है, तो जो तैयारियां चल रही हैं उसी की ओर लिए चल रही हूँ मैं। आगे बाद में जब पूरी तैयारियां हो जाएंगी तब आपको लिए चलूँगी और उसके साथ अपना संदेश हम प्रसारित करेंगे। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, अच्छे से तैयारियां करने के लिए अभी व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और अब इसके सेलिब्रेशन के लिए मेरी जिठानी जी, सबसे बड़ी वाली गीता भाभी हमारी हल्द्वानी से अभी पधारी रही हैं। इनके हाथ में केक है, केक लेकर के आ रही हैं और अभी सेलिब्रेट करेंगे और फिर आगे की जो है मौज मस्तियाँ, जो है सेलिब्रेशन अपनी तरह का होगा। तो जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बाद में इस मैसेज बाद में ही आएगा। तो भाभी, देर लगी है थोड़ी आने में आपको? शुक्र है, लेकिन आए तो ये तो है। चलो ठीक है, ठीक है, शुक्र है लेकिन आए तो। आने वाला पल जाने वाला है और हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। तो ये तैयारियां मैं आपको बता रही थी कि ईजा का आज 83वां बर्थडे है, जन्मदिन है और हम यहाँ पर मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। तो ये ईजा से मैंने पहले आपसे वार्ता करवाई थी और मेरे सामने ये हमारे पड़ोस में
पंत जी। पंत मैडम, हाँ है मिसेस पंत जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ इनके जो है आज सेलिब्रेशन पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि 4 जनवरी को जन्मवार पड़ता है। तो वो कुंडली की वजह से पता चला हमें, तो इसलिए हमने कहा कि आज पहली बार जब हमें ये जानकारी मिली कि जनवरी का, और जनवरी का महीना वैसे भी खास होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि जनवरी में 4 जनवरी को ईजा का बर्थडे आया। फिर 17 जनवरी को ये देखिए सामने मेरी जिठानी जी है, इनका, मेरा और मेरे बेटे का, 3 लोगों का एक साथ बर्थडे, यानी जनवरी का महीना हम 4 लोगों का जन्मदिन लेकर के आता है। उस दिन की वीडियो अलग से भेजी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो है उस समय बनाई थी मैंने, ये मेरी जिठानी जी भाभी जी के साथ जो है पहले भी मैंने बनाया था और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एक छोटी सी क्लिप थी। तो अभी आप काफी समय बाद भी यहाँ मिल रही हैं, क्योंकि हम रामनगर काफी दिन बाद आए हुए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है इस जन्मदिन पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ताई जी खूब जिए, खूब और हमको ऐसी आशीर्वाद देते रहे, खूब जिए हमारी ताई जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरी जिठानी जी बहुत एक्टिव हैं और जिंदगी को भरपूर जीना भी जानती हैं। तो जीना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी तभी है जब आप उसे जिए, क्योंकि हमें पता नहीं खुद की अगले पल का क्या भरोसा है। सही बात, सुख और दुख तो लगे रहते हैं ना जिंदगी में। अगर दुखों को लेके चलोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे। अगर जीवन में सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं तो दुखों को भूल जाओ ना। सुख को भी तो याद रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी हम दुखों को याद रखें। अगर हम दुखों को याद रखेंगे तो दुखी रहेंगे। जो छोटी छोटी जो खुशियां मिलती है ना उन्हें याद करो तो खुशियां ना दुगुनी हो जाती है। फिर बी पॉजिटिव ऑलवेज। जैसे मैं हूँ, मैं तो बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मतलब दुखी तो मुझे लगता ही नहीं। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी दुखी होती हूँ तो 2 मिनट में पता नहीं मेरी सब गायब हो जाती है दुखी होगी। मैं फिर से हंसने लगती हूँ, पता नहीं दुखी नहीं रहती हूँ। बातों बातों में चीजें निकल के आती हैं। बच्चे मेरे सुन रहे होंगे, विद्यार्थी सुन रहे होंगे, तो यहाँ ये बात, इनका मैसेज सुन लीजिएगा। जो आपके पास आपको नजर केंद्रित करनी है अपने पॉजिटिव पॉइंट पर, ना कि नेगेटिव पर। वही तो, नेगेटिव पे करना ही क्यों? हाँ, ये फोकस वही करना है। और आज सारे ये ढोलक लेके बैठी हुई है रेनू दीदी, इनके हाथ में आप ढोलक देख सकते हैं। तो एक थाप लगा दीजिए रेनू दीदी जरा। यस यस। और अभी केक नहीं कटा है और सुरेखा मैम मेरे सामने है, तो अभी केक काटने के लिए थोड़ा वेट हो रहा है और लोग भी आने वाले हैं और हम एंजॉय करते रहेंगे, इन पलों को जीते रहेंगे। भाभी उस दिन वो कौन सा गाना था, मैं आज भूल रही हूँ, जिसको हम, वो जो आपके साथ मैंने क्लिप बनाई थी ना, वो बहुत सुंदर गाना था वो। मुझे भी नहीं याद आ रहा है। नहीं, वो था वो। अभी हम याद करते हैं और आप याद करते हैं फिर बताते हैं। यस यस, हम अभी याद करके बताएंगे आपको। बताएंगे। पवन कुमार कल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और वन लखन जिय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये बर्थडे गर्ल हमारे सामने है। बर्थडे गर्ल ईजा, आप आज की बर्थडे गर्ल है आप। तो ये केक काटने की तैयारियां हैं। उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद, हनुमान जी की हनुमान चालीसा गाने के लिए उन्होंने कहा था और मैं उस समय भाभी से कह रही थी कि वो गाना याद कीजिए। वो गाना याद आ गया, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, खिलती नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सगाई भरी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दुनिया
वाह चली जा रही है, वाह, वाह। धीरे धीरे करी। अब ईजा की फरमाइश आई है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम प्रयास करते हैं इसको गाने का। रेनू दीदी ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये बहुत बढ़िया। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। मैंने आप सभी दर्शकों से ये कहा था कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उसमें मैसेज ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए कि ये कुछ अवसर होते हैं, जैसा मेरी जो है भाभी जी ने कहा था कि जब जहाँ मौका मिले हम उस पल को जी लें, क्योंकि आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में किसी के पास है ना समय नहीं है। हम लोग जो है सवेरे से शाम तक बस भागते रहते हैं, फुर्सत से बैठकर बतिया सके, गपिया सके। एक चीज और भी है ना, हाँ। खुशियाँ हमारे पास चल के नहीं आएंगी, हमें चल कर जाना पड़ेगा उन तक। हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें ना बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी, देखो लाइफ में ऐसा होता है ना, हम जितने घंटे मतलब जब तक हम सोते नहीं है, जब हमारे उठने से लेके हमारे सोने तक का, हाँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में खुशियाँ आती नहीं होंगी, लेकिन बिल्कुल, हमें नहीं एंजॉय करना नहीं आता ना, हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल अपने दुख में, अपने डिप्रेशन में, अपनी टेंशन में इतने डूबे रहते हैं ना, हमें उन खुशियों का पता ही नहीं चलता कि वो कब बिल्कुल, आती है बिल्कुल। और आके चले जाती है। इसलिए हमें बिल्कुल, उन खुशियों बिल्कुल। को ढूंढना है। एग्जैक्टली हमें खुशियों तक चल करके जाना है और हमें वही तो। खुशियों को ढूंढना है उन्हीं पलों में से। समझना है, समझना भी तो होता है। कोई कोई चीजें ऐसी होती है ना, देखो हमें लगता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर बाद में हमें लगता है कि नहीं यार हम उस पल को जी सकते थे, बिल्कुल। बट हम जी नहीं पाते ना, क्योंकि हम उस टाइम पे समझ में ही नहीं आता। हमें समझना भी पड़ेगा कि ये बिल्कुल, आप खुशी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। और जब आपको छुट्टी हो, कोई मौका हो, कोई भी कहीं जाने का हो, जी। तो एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। बिल्कुल, बहुत सही बात कहे मैम आपने। और ये जाड़ों की छुट्टियां हैं, हाँ। इस समय इतने कहीं कोई कहीं घूमने जा रहा है, कहीं पिकनिक में, हाँ, हाँ, घूमने जा रहे हैं, हाँ। कोई आपके वाराणसी घूमने जा रहे हैं, हाँ। कोई अयोध्या घूमने जा रहे हैं। सही बात है। हाँ, लेकिन एक चीज है ना मैम, जब हम साथ में मिल करके, आप देखिए कभी भी अकेले खाना खाइए तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता है ना। लेकिन और जब खाना कम पड़े और मिल करके हम खाएं तो मजा दुगना तिगना हो जाता है ना। तो ये बात वही है ना कि हम साथ मिलके, हमें पता है ना कि हम आज भी जैसे वही इतने है। लोग हैं ना हाँ। साथ में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम साथ मिलके कभी अयोध्या, वाराणसी हाँ, हाँ, नहीं जा सकते नहीं ना। जा तो एक लेकिन साथ आज हम है ना, इस बहाने हम इकट्ठा हो गए। यही हाँ, अयोध्या, हाँ। यही वाराणसी। यस आज यस माता जी का जन्मदिन है, हाँ। वही तो। वो अकेली घर में होती तो हाँ, उनको तो ये इतना मजा नहीं बिल्कुल आता, और हम नहीं। भी इस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते। सही बात। तो ये पल खास नहीं बन पाता आज है ना। हम सब मिले हैं, हाँ। तो इसलिए ये पल खास पल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो। हाँ, की उम्र और बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल और बढ़ेगी। अभी जैसा मेरी जिठानी जी ने कहा कि हमें खुशियां ऐसे अलग से मिलेंगी नहीं, हमें उसी में से पल निकालने पड़ेंगे। और हम अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं, हम लोग सोचते हैं ना। तो इसको लेके मैंने एक गजल लिखी थी, उसका बाकी शेर तो याद नहीं है मेरे को। एक पहला शेर आ रहा है कि मेरा गम सबसे भारी, मेरा दुख सबसे भारी, इस भ्रम में दुनिया सारी। हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरे पास जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। इसीलिए तो खुश नहीं रह पाता आदमी, उसको बिल्कुल। यही लगता है कि आज मैं ही समस्या दुखी हूँ बस, सबके हाँ। पास है। सबके आज पास का है। जो समय है, उस समय समस्या सबके पास है। सही बात है, बिल्कुल। सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो उन्हीं के बीच में से हमें निकलना है। उस समस्याओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे हम बाहर निकले या ना निकले, लेकिन उनके बीच में जो जो खुशियां है ना, उन्हें झेलने तो समस्याएं जो है वो कम हो जाएंगी, तभी वो बाहर कम हो निकल जाएंगी। पाएंगे हम। हाँ, वही तो। जैसे देखिए ना, मुझे याद आ रहा है एक इस समय इमेजिनेशन की, ये जीवन के बीच संतुलन कैसा है। पुराने जमाने में मदारी आते थे खेल दिखाने के लिए और रस्सी पर एक लड़की चलती थी संतुलन बनाते हुए, है ना। तो ऐसे ही उसकी नजर वो है भी और नहीं भी। तो जीवन की समस्या अपनी जगह है, पर हमें संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए चलना है। और अभी थोड़ी देर में केक कटेगा, उसके साथ हम करेंगे फुल एंजॉय, और वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। या चाँद खिला है, जुल्फ कनेरी श्याम है क्या,
सागर जैसी आंखों वाली, ये तू बता तेरा गीता नाम जोशी, क्या? गीता जोशी। हीरोइन एक वीडियो बनाना। आइए आइए, हाँ ताई आइए। के बर्थडे में बहन गीता तो कर करके आए। चलिए, तो हम तभी अभी इसीलिए केक कटा नहीं था, इंतजार हो रहा था। तो गौरी को क्यों नहीं लाए को मैं? हिमांशु वो उनके घर चले गया। हिमानी और अपने दोस्त लोगों के साथ अभी बैठो। रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान। सास बहू की जोड़ी और लंबी हो तेरी उम्र, हम सब का अरमान है। हमारी सासू जी हमको लागे मौसी प्यारी सासू जी, माँ ने तो हमें जन्म दिया, हाँ, तुमने दिया हमें प्यारा पिया। हमें प्यारा पिया। क्या बात क्या बात तुम्हारी सासू जी, ओ सासू जी, सो जाओ ये वो हमारी सासू जी, हमारी सासू जी, बहुत खूब, बहुत खूब। लागे मौसी प्यारी सासू जी। हाँ, खाना भी बनाना खाना भी बनाना है, केक काटते हैं। चलिए चलिए, नहीं नहीं, अभी केवल इतना ही रिकॉर्ड हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। यही तो है, जब उसमें कोई तब्दीली ना की जाए, जब हम जैसे हैं बस वैसे ही सामने आ रहे हैं। हाँ, इजा आइए, अब केक कटने की तैयारी, केक कटने की तैयारी। कोमल इधर देखना था जरा। हाँ, यहाँ देखिए, केक काटने के लिए सब उपस्थित है। हाँ भाभी, थोड़ा सा, बनाएगी फिर मैं तो हाँ मैम, इससे खोलिएगा तो। हाँ, मैं जो यहाँ गई हूँ अम्मा लोगों के घर, ये गौरांश वहाँ है। केक ओपन करते हुए, इसको खोलते हुए, उनके घर। ये देखिए, अरे वो बोला था ना उनके साथ ये खेलता हूँ देखिए। तब। आप आओ। ये देखिए। अच्छा अच्छा। आओ आओ पधारो, तुम्हारा इंतजार है। आइए आइए। आओ पड़ोसियों पधारो, तुम्हारा इंतजार है। देख लिया। हाँ हाँ हाँ, नीचे जरूरत पड़ेगी। ओए रत्तीवती, हाँ, बताया नहीं सुबह से, खुद ही पता नहीं तवल हमें। हमें नहीं पता था ना, हमें तो पहले 4 जनवरी को होता है करके हमें। आइए आइए, हाँ। आइए आइए। वो जहाँ पाउंड हो ये गई गिरे हुए देखिए, ये में। देखिए, क्या बात। कैंडल। हाँ, कैंडल लगाओ। यस, चाकू नहीं लाए? चाकू है, बिना चाकू के केक कैसे कटेगा? मैच स्टिक चाहिए। अरे भाभी, ये कैंडल जलाने के लिए चाहिए ना शायद। रेणु दी, वहाँ मंदिर में होगी मंदिर में ले माचिस। सकते माचिस। आज ताई जी को 84वें वर्ष में प्रवेश। मेरे से तो इतनी छोटी सी गलती नहीं है। हाँ, ये ये जलती हुई मोमबत्तियां जीवन की जीवंतता का प्रतीक, और प्रतीक इस बात का कि जीवन हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए और आलोकित रहना चाहिए, तब उसकी पूरी सार्थकता है। तो 83वां जन्मदिन ईजा का। और सुरेखा मैम ये कैंडल, रेखा का नाम ले लेना। हाँ, हाँ रेखा दीदी हमारे साथ अभी, हाँ वो देखेंगी इस वीडियो को तो उनको अंदाज आ जाएगा। हम सेलिब्रेशन के लिए बात कर रहे थे, वो पहुंच नहीं पाई, पहुंचना चाहती थी दीदी अल्मोड़ा से। तो अब ये जो है ईजा केक काटेंगी। ये वो नहीं दिखाई दे रहा है ना इसमें? हाँ, केक दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए, हाँ आ रहा है ना? हाँ चलिए चलिए, वो हाँ फटाफट, हाँ ये इधर से इनको वो कर दीजिए। कैंडल बुझा दो माता जी पहले। सब बुझा दो, एक बुझा दो। एक रहने दो। आप ब्लॉग बना रहे हो कि किनारे वाली रहने दो। मैं ब्लॉग यूट्यूब में ही डालूंगी। एक रहने देना लास्ट की।
बस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताई जी को बारी ये दिन आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सासू माँ, हैप्पी बर्थडे। पहले ईजा को, पहले ईजा को, हाँ हाँ रुको रुको अम्मा पे रुको पहले हाँ। आप ले अम्मा को उधर रख देती हूँ मैं कहाँ रखूँ इस कैंडल को कहाँ रखूँ ले शशि इसको इधर ही पे कहीं यहाँ या मंदिर में है हाँ मंदिर में शशि कोमल, हाँ हाँ कोमल अम्मा पकड़ो थोड़ा सा इसे, चेक लेना यहाँ सब जो है बैक कर दो। हाँ ये बैक नहीं होगा इसको। थोड़ा थोड़ा सा खा लो थोड़ा थोड़ा तू खिलाना अम्मा को ये जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर आपको स्वस्थ सुखी सानंद रखे, हमेशा दीर्घजीवी रखे और हम इसी प्रकार एंजॉय करते रहें जिंदगी का नाम, आनंदित होना, ढंग से जीना। हैप्पी बर्थडे ताई जी को जन्मदिन मुबारक ताई जी को जन्मदिन मुबारक हैप्पी बर्थडे कोमल एक बार अपने को भी ले लो। हैप्पी बर्थडे कोई नहीं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की ताई जी सब होगा आशीर्वाद सब लो, लोग सब आशीर्वाद। दूध और दूध अगले में बहुत सालों तक मैं ऐसे ही मनाते रहेंगे अब तो मैं पता चल मनाते गया रहे। हाँ अब तो मैं पता चल गया अब हर साल बनेगा ये हो गया बोलो बाकी रहते तो वाह वाह अब रहने दो। बस बहुत बढ़िया। वो कहेंगे याद ही नहीं है पढ़ने पीछे भी हो कोई बात नहीं कोई नहीं बस कोई बात नहीं रहेंगे वो अकेले दे दो हाँ हाथ पूछ लिया हाथ पूछ लकमा में आवड़ ले लो। आप लोग भी हम पे आ जाओ ना सब लोग आ जाएंगे फोटो पे आ जाओ सेट हो गया हम भी तो वीडियो बना ले तो वीडियो बना है ना भाभी। इधर आप फोटो खींचो, मैं वीडियो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यस हाँ ये देखिए ये यहाँ से जितने जितने दिख जा रहे हैं ना उतने उतने के खींच देते हैं हाँ 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 ये देखिए। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर हम आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे, आनंदित रखे। अम्मा जन्म की ढेरों शुभकामनाएं आपको धन्यवाद 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 ये देखिए आज बर्थडे बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया और ईजा ने इसी के साथ 84वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है और ईजा सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी के ऊपर उनका जो है आशीर्वाद वाला हाथ रखा हुआ है। तो ज़िंदगी इन्हीं आशीर्वाद दुआओं से भरी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, चिरंजीवी रखे, स्वस्थ रखे, आनंदित रखे और सभी लोग, वो सभी लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, वे सब लोग हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, एक एक पल को एंजॉय करते रहें, ज़िंदगी उनकी खुशियों से भरी रहे। ये जनवरी माह की 4 तारीख है, तो नया नया साल जैसे आया है खुशियाँ लेकर, पूरा साल ऐसे ही खुशियाँ बरसाता रहे। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ये पल कभी जाने ना पाए। अच्छा अब हुआ है, मैंने पहले मोबाइल पकड़ा हुआ था तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। अब सुरेखा मैम ने मोबाइल ले लिया है हाथ में, वीडियो बना रही है और आप देख सकते हैं ये सुंदर चित्रण, जीता जागता चित्रण। तो बहुत और बहुत ताई जी का धन्यवाद बड़ा और बड़ा दिल से- आशीर्वाद लेने के लिए। ये मेरे 3 भगवान हैं, इनको भगवान सुखी रखे, सद्बुद्धि दे और इनका संपन्न भगवान मैं बस आशीर्वाद यही देती हूँ कि इनके मैं अपने जीते जी मैं इनका सुख संपत्ति सब देखते हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार।
साथ देखने के लिए। वाओ कि इस शुभ भावना के साथ अरे कितने साल हो 4-5 साल तो पहले के सही तो है, कोई बात नहीं है। उससे कितना क्या प्यारा होता ताई है जी ना। बहुत लकी है ना। तो ये जो है ईजा इससे को मेरी ऊर्जा भी- तरफ से ऊष्मा भी बनी रहे और जीवन की ऊष्मा भी बनी रहे, है ना। वो गर्माहट जिंदगी में भी हमेशा रहे, यही प्रार्थना आज है। एक बार हम तीनों की हाँ, इधर आ जाइए। हाँ, जो खींचो। वीडियो बनाएगी, कुछ बोलेगी हाँ तो बोलना। हाँ, समय ऐसे ही भागता रहता है और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना मैसेज लास्ट में ड्रॉप करूंगी। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ना भाभी, उसने ये कहा था कि आप एक वीडियो इस पे बना दीजिए कि आज मोबाइल का टाइम है और हर कोई न्यूक्लियर अलग अलग रहता है और एक साथ में एक दूसरे से बातें क्यों नहीं करते। तो देखिए, जो हमको अंगूठे से ये आगे जो है क्लिक करते चले जाते हैं ना, और अकेले रहने की जो आदत पड़ गई है, वो वास्तव में जब अकेलापन घेरता है ना, तब जिंदगी के अर्थ समझ में आते हैं। तो धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो, मोबाइल को हटाकर भी देखिए जिंदगी को नए अर्थों में। और मोबाइल ने सिर्फ तोड़ा नहीं है, हमने हाँ जोड़ा भी है। उसका उपयोग कैसे करें ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और देखिए, कभी भी वर्चुअल जो चीजें हैं वो हमें सुख नहीं दे सकती। मिठाइयाँ हम लाख मोबाइल में देख लें, लेकिन जब तक टेस्ट जीभ पर नहीं आएगा तब तक हम उसका टेस्ट नहीं जान सकते हैं। तो डांस के दुनिया भर के आप वीडियोस देख लीजिए, लेकिन जब आप खुद डांस करेंगे ना, कोमल इधर आ जाओ, आ जाओ कोमल, सब आ जाओ। आ जाइए, इधर से आ जाइए। जब हम वास्तव में जब चीजों को जानते समझते परखते हैं ना, तब उसका सही अर्थ पता चलता है और सही स्वाद पता चलता है। तो अभी जिन लोगों को जिंदगी का स्वाद नहीं समझ में आ रहा है ना, वो स्वाद यहाँ छिपा हुआ है। और मैंने कहा, मोबाइल ने तोड़ा नहीं है, जोड़ा भी है। और ये मोबाइल ही है जिसके कारण मैं ये बातें आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। इतने लोग हमने इनवाइट किए तो मोबाइल से ही बातें हुई, प्रोग्राम बना मोबाइल से ही, सारी जो चर्चाएं थी वो उस पर हुई। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो और कुछ समय अपने लिए बचा करके रखें, वर्चुअल नहीं, कुछ अपनों के लिए, एक्चुअल, कुछ अपनों के लिए। हाँ अपनों के लिए। और तब वो देखेंगे वो जिंदगी का जो अपनों के लिए समय है, जो हम अपने साथ अपने अपन जीते हैं, तो जिंदगी कुछ और ही रूप से चमकती है। तो जैसे अभी ये है ना, देखो ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि मोबाइल ने हमें अकेला कर दिया ना। हाँ। एक्चुअली मोबाइल ने नहीं किया हमसे, मोबाइल थोड़ी कहता है कि मुझे हाँ, लेके आप चले जाओ, अकेले बैठो। हमने अपने आप को अकेला किया क्योंकि हम अकेला रहना चाहते हैं। पता नहीं आजकल की लाइफ में ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि उसे अकेले रहने में ज्यादा मजे आते हैं। वो इसलिए सिर्फ वो खुशियों से भाग रहा है। आजकल का हर आदमी है ना, अब यही तो है ना, देखो हम इतनी देर खुश हो गए ना, तो लेकिन ये है कि अगर हम नहीं होते तो क्या होता है, मोबाइल लेके कोने में हम भी बैठे होते, तुम भी बैठे होते, सब लोग बैठे होते हैं। तो यही है कि जिंदगी के ना एक एक पल से खुशियां चुरा लो। खुशियां बहुत सारी हैं। और मोबाइल ने जहाँ रिश्ते तोड़े हैं वहाँ जोड़े भी हैं। जोड़े बिल्कुल जोड़े, इतने दूर दूर से संपर्क मोबाइल से ही हम कर पाते हैं ना। बिल्कुल, तो जोड़े बहुत। सुरेखा मैम, आप भी इसमें यस, अभी तक सुरेखा मैम वीडियो बना रही थी, अपने आप को दिखाइए। हाँ, तो बड़े अच्छे पल हैं ये जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। और एक बार पूरा कैमरा घुमाइएगा सब लोगों की तरफ, ईचा ढोलक बजाते हुए, भाभी हाथ हिलाते हुए, और ये भाभी को देखे सब हाथ हिलाते हुए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जिंदगी के लुत्फ है। आप जिंदगी के लुत्फ लेते रहिए, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सीखिए, किताबों में नहीं, किताबों से हटकर। धूप का मजा, जिंदगी का मजा, साथ रहने का मजा, तो वो जान पाएगा जो खुद मेरे शब्दों से निकल करके वास्तविक रूप में जीने की कोशिश करेगा। तब जिंदगी का अर्थ समझ में आएगा। तो मेरे स्टूडेंट से भी यही कहना है, जो लोग प्रश्न कर रहे थे, शायद उनको काफी हद तक, तो हाँ, जीना है तो हंस के जियो।